ओके, चलो। वेरी हैप्पी मॉर्निंग गाइज, लेट अस क्विकली रिज्यूम विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ठीक है, चलो। ध्यान देना, हर कंसेप्ट को ध्यान से समझना। जहां जहां पे आपको जो जो लगता है लिखना है, लिखना जरूर, बट मेरे रुकने के बाद। मैं आपको टाइम दूंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, उतनी चीजें आपने लिखनी है। अगर आपके पास नोट्स है ऑलरेडी रेडी, तो आप प्लीज नोट्स को, मॉड्यूल को, जो भी आपके पास होगा, नोट्स है तो नोट्स को ओपन करना, नोट्स नहीं होंगे तो ही आईसीआई का मॉड्यूल ओपन करना। ठीक है, उन चीजों को आप ओपन करके सामने रख सकते हो। रेफर सिर्फ स्क्रीन पे करना है, ध्यान पूरा स्क्रीन पे देना है। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चीजें जो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, वो चीजें आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, चलो सिर्फ सामने ध्यान देना। आप सभी लोगों ने मीन या फिर एवरेज, या फिर मैं अर्थमेटिक मीन बोलता हूं, ये कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया है, राइट। कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर आपने ऑलरेडी, यू कैन से, कैलकुलेशंस कर रखे हैं आपने, यू कैन से एवरेजेस कैलकुलेट कर रखे हैं इसके पहले, राइट। क्या करते हो जरा एग्जैक्टली exactly आप एवरेज में बताना जरा मुझे, लाइव स्टूडेंट्स जो देख रहे हो मुझे लाइव चैट बॉक्स में बताना जरा, एग्जैक्टली exactly करते क्या हो तुम लोग इसमें, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप इसमें, बताओ। मीन निकालने बोला, एवरेज निकालने बोल दिया, अर्थमेटिक मीन निकालने बोल दिया, किसका निकालते हो, कैसे निकालते हो, दोनों चीजें बताओ। यस गाइस बोलो। सम लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। सम किसका लेते हो, कौन सी चीज का सम लेते हो, कौन सी चीज का सम लेते हो। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट अस टेक मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अंकित के हमने मार्क्स ले लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट है, उसके बाद साइंस सब्जेक्ट है से, हिस्ट्री है, राइट। 3 2 5 ऐसे 5 सब्जेक्ट है, राइट। दीज 5 आर माई सब्जेक्ट्स। अज्यूम करते हैं इंग्लिश में 100 में से 90 मिले हैं, अकाउंट्स में 100 में से 90 मिले हैं, मैथ्स में 100 में से 90 मिले हैं, साइंस में 100 में से 90 मिले हैं, हिस्ट्री में 50 मिले हैं 100 में से। हाउ विल यू फाइंड आउट एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स गिवन और रिसीव्ड टू अंकित, कितने मार्क्स ऐसे मिले हैं। तो देखो ये जो है, ये हमारा फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, 5 आइटम्स, पांचों आइटम्स, यानी कि पांचों जो भी आइटम्स है, इन पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स के हम टोटल लेने वाले हैं, राइट। सो 9 4 36 प्लस 5, राइट, कितना होता है, इट कम्स टू 410। टोटल कितना है, ये तो मिला है ना, नहीं कितना, 390 होता है, करेक्ट। मैं अलग ढूंढ रहा था कुछ, ठीक है। 90 इंटू 4 प्लस 50, नहीं 410 ही आता है, हाँ बराबर। 410 मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं 410, 500 में से मिले हैं। ये हो गया टोटल आइटम्स का टोटल, मतलब जितना होना चाहिए, राइट। क्या इससे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे मुझे इससे, या ये आप परसेंटेज के लिए करते हो, ये करके इंटू 100 अगर आप करते हो आपको 82% आएगा। अगर मुझे एवरेज निकालना है, अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 82। ये परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं, टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स एक्चुअली मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 विल गिव यू 82%। ये परसेंटेज के लिए करता है। और अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो ये है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सम ऑफ माय मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, और ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4, ऑब्जर्वेशन 5, ये हमने ले लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 82। तो 410 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करता हूं, मुझे आ जाएगा 82। दैट इज व्हाट, दैट इज माय एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अंकित। एंड अगर मैं करता हूं यहां पे 415 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100, बात तो सेम ही है, आ रहा है 82%, राइट। ये हमने क्या किया, हमने एवरेज निकाला, हमने मीन निकाला, हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, राइट। तीनों भी एक ही चीज है। इसको शायद आप एवरेज ए या एवीजी या एक्स बार ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया होगा शायद,
राइट। हम इसको एक्स बार ही बात करेंगे जब हम यहां पे रिफर करेंगे, एक्स और उसके ऊपर एक बार। ये सिंबल है जिससे अर्थमेटिक मीन को रिफर किया जाता है, या फिर आप अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो, एएम, या फिर आप एवरेज भी बोल सकते हो, एवीजी। ठीक है, ध्यान देना, जो ये कंसेप्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है, जो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज पता है, इसी चीज के ऊपर पूरा 15 मार्क्स का चैप्टर डिपेंडेंट है पूरा, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। सेंट्रल टेंडेंसी का तो कोर पार्ट फॉर्म करता है मीन, एवरेज या अर्थमेटिक मीन, एकदम कोर पार्ट, इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी चीजें आगे जो भी है, अर्थमेटिक मीन के ऊपर या एवरेज के ऊपर। लॉजिक्स यही है, बैकग्राउंड यही है, इसके दम पे हमें पूरा चैप्टर समझना है। ठीक है, जब मैं बोलता हूं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ध्यान देना, सेंट्रल वर्ड को समझते हैं। हमने क्या देखे, अंकित के मार्क्स देखे, राइट। मार्क्स थे सब्जेक्ट वाइज 90 90 90 90 और कितना था 40 था आई गेस, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 था, सॉरी। चलो ये मार्क्स आ गया अपने पास। अब मैं जब बताऊंगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले, जब अंकित बताएगा तो वो क्या बताएगा, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 50। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा भाई एक एक वैल्यू बता, एक ऐसी चीज बता जिससे मैं समझ लूं कि तुझे कितने मार्क्स मिले होंगे। सेंट्रल वैल्यू बता, सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो इन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती होगी, जो इन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती होंगी, एक ही वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, तो जो इस पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है, वैसी मुझे सेंट्रल वैल्यू बता। अब अंकित ने पूछा कि यार ठीक है चलो मैं सेंट्रल वैल्यू तो बताता हूं, बट सेंट्रल वैल्यू भी अलग अलग टाइप की है, एक है मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। मैं कौन सी चीज बताऊं, मैं कौन सी चीज बताऊं? अब इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि मीन कब होता है, मीडियन कब होता है और मोड कब होता है। जब मैं एवरेज की बात करता हूं यानी कि आपका मीन हो जाता है, तो जब मैं एवरेज मार्क्स बोलता हूं, एवरेज मार्क्स जब मैं बोलता हूं, ये क्या हो गया, आपका मीन हो गया। एवरेज मार्क्स बता दिए मैंने, तो इसने बता दिया कि भाई 82 है, 82 एवरेज मुझे मिला है, तो सामने वाले को आइडिया आ जाएगी ये कितना होशियार है और ये कितना पानी में है, समझ गया, राइट। जब मैं मीडियन की बात करता हूं, मीडियन आता है एकदम सेंटर मोस्ट वैल्यू, 5 वैल्यूज है ना आपके पास, सेंटर वैल्यू, वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन, एकदम मिडल मोस्ट वैल्यू। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, से मिडल मोस्ट वैल्यू। अब आप बोलोगे सर मिडिल मोस्ट वैल्यू तो ये 90 है, इसको 90 मार्क्स मिल गए ना सर, ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी। जब मैं मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करता हूं, जब मैं मीडियन की बात करता हूं, मीडियन जो है, मीडियन टेक्स इनटू अकाउंट दी पोजीशन, इसको हम पोजीशनल एवरेज भी बोलते हैं। अगर ये एवरेज है तो ये पोजीशनल एवरेज है, पोजीशन के हिसाब से बीच की वैल्यू कौन सी है ये बताता है। तो मुझे बताओ ये जो पोजीशंस हमने दी है यहां पे 90 90 90 90 और 50, ये जो आपके पोजीशंस होते हैं ये या तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं या फिर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सर असेंडिंग डिसेंडिंग बचपन में पढ़ा था अपन ने, याद है क्या? असेंडिंग मतलब छोटे नंबर से लेके, छोटे वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू पे, और डिसेंडिंग मतलब बड़े वैल्यू से लेके छोटे वैल्यू पे। याद है क्या, बचपन में पढ़ा था अपन ने, बचपन का प्यार था अपना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग मतलब मैं 50 60 70 80 90 लिखूंगा, और डिसेंडिंग मतलब मैं 90 80 70 60 50 लिखूंगा। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ठीक है। सो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग जब है छोटे से बड़ा जाता है, डिसेंडिंग है बड़े से छोटा आता है। अगर आपने बेसिक का लेक्चर अटेंड किया होगा, मैंने उसमें भी इस चीज के ऊपर बात की हुई है। तो हमें हमारे ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसमें अरेंज करना है। मुझे बताओ सामने जो आपको दिख रहा है ऑब्जर्वेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, क्या ये असेंडिंग में है? जी नहीं, बिकॉज स्टार्ट 90 से हो रहा है, बड़े से, एंड हो रहा है छोटे पे। क्या ये डिसेंडिंग में है? हाँ। अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग कर लिया है, इसका मतलब आपने उनको एक सीक्वेंस में लगा दिया है। अब जो मिडिल वैल्यू है वो आप ले सकते हो। मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे? ये दो वैल्यूज इस साइड गए, दो वैल्यूज इस साइड गए, ये एक वैल्यू जो बचा है बीच में, ये सेंटर मोस्ट वैल्यू है, ये सेंटर मोस्ट वैल्यू है, तो इसको आप मीडियन बोल सकते हो, इसको आप मीडियन बोल सकते हो। तो मीडियन कितना हो जाएगा आपका? 90। अगर मैं मीन को एक्स बार करके रिफर करता हूं, या फिर मैं इसको अर्थमेटिक मीन करके रिफर करता हूं, तो यहां पे मीडियन को मैं एम ई, बड़ा एम छोटा ई, ठीक है। सो इस तरीके से हम मीडियन की बात करते हैं। अब मैं मोड की बात करता हूं।
सोनिया ने ऑलरेडी कमेंट में डाल दिया था सर मोड 90 आएगा, और काफी 2-3 स्टूडेंट्स ने उसके बाद वापस से कमेंट किया था कि नहीं सर मीन और मीडियन और मोड दोनों भी 90 आएंगे। समझ रहे हो, दोनों भी 90 आएंगे। अब सर इस केस में क्या करें, तो मोड क्या होगा, मतलब मोड क्या है, मोड वो चीज है दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट इज मोड, मोड इज द वैल्यू और ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मुझे बताओ यहां पे 90 90 90 90 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 में से 4 ऑब्जर्वेशन 90 है, कहना है इससे 90 इज माय मोड ऑल्सो। जी हाँ 90 इज माय मोड। सो एम ओ करके इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है 90 है इस केस में। तो अंकित ने बोला सर मैं क्या बताऊं, जो सेंट्रल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे ऑब्जर्वेशन के सेट्स को, मेरे जो पूरे ऑब्जर्वेशन के सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो तो 3 टाइप की वैल्यू है सर। अगर मैं एवरेज बोलूं तो 82 है, अगर मैं सेंट्रल मोस्ट वैल्यू बोलूं, मिडिल मोस्ट वैल्यू बोलूं, पोजिशनल एवरेज बोलूं तो वो तो 90 है, और अगर मैं ज्यादा आने वाले मार्क्स बोलूं तो वो भी 90 है। तो सर ये 2 बार आ गया ना सर, तो मैं 90 बोलता हूं। बट सबसे अप्रोप्रिएट तरीके से चीज को बताने वाला वो है मीन। एवरेज जब मैं बोलता हूं, मीन जब मैं बोलता हूं, अर्थमेटिक मीन जब मैं बोलता हूं, ये एकदम अप्रोप्रिएटली पूरी चीज को दिखाता है सामने। सो टोटल में से कितने मार्क्स मिले, देखो हम 90 जब लेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, आप ऐसे समझ सकते हो सब में 90 मिला होगा शायद, तो वो जो आपको 50 वाला है वो छुप गया। अब वो अगर 50 की मैं बात करूं, ये 50 ने जितना डैमेज पहुंचाया है अंकित के पूरे स्कोर को, उसी की वजह से तो पूरा स्कोर 82 पे आ गया। समझ रहे हो, तो टेकन 50 इनटू अकाउंट, यू गेट द आंसर, यू गेट द मीन एज 82। इसीलिए मीन बन जाता है सबसे अप्रोप्रिएट मेथड इस केस में। सर जरूरी है क्या कि मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज ये हर बार सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट। एक स्टूडेंट पूछता है कि सर यहां तो आपने ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज ले लिए, आपने 5 वैल्यू ले लिए या 7 वैल्यू ले लिए, राइट? तो इन 5 वैल्यूज में 7 वैल्यूज में से जो बीच का वैल्यू है वो आपने निकाल दिया और आपने बोल दिया ये मिडिल मोस्ट है। बट सर अगर 4 ऑब्जर्वेशन है 90 40 90 40, अब कैसा मीडियन निकलेगा, 4 ऑब्जर्वेशन है सर, बीच में तो 2 है, साइड के 2 निकल गए, तब मैं कैसे मीन बनाऊं? थोड़ा सा सबर करो, चैप्टर में देखेंगे अपन, रुक जाओ जरा, ठीक है? अभी तो जस्ट मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये मैंने वो चीज बताई है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो हमने ऑलरेडी देखी है बचपन में इससे पहले, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? राइट, मेरे ख्याल से इतना लिख लो, गो फॉर इट फास्ट।
डन। कर लो, 2 मिनट देता हूँ और। लॉ के क्लास में भी प्रॉब्लम आ रहा था क्या प्लेयर पे आज? एक्स बार और ए एम, अर्थमेटिक मीन ए एम। ने वही देख के मैंने इसके लिए ये कर दिया था। शिवांगी बोल रहे गाइस प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। क्यों लाइक करना है? हाँ, अब वीडियो डिलीट हो जाएगा लाइव जहाँ होने खत्म होने के बाद। चलो, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, जैसे कि हमने देखा कि ये वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल की हमने बात की है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देर इज एवरेज विच गिव्स अस द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, विच गिव्स अस द प्रॉपर मेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? जिनको देखना है कुछ देख लो, दोनों भी चीजें मैंने ओपन करके रखी हुई है। मुझे ये बोलना है कि देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सेंट्रल वर्ड को समझ लिया है। मतलब जब मैं सेंट्रल वर्ड बोलता हूं तो ये ऐसा वर्ड है, जो वर्ड मतलब जो चीज है जो मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाएगा पूरे सेट की या पूरे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करेंगे उसको बेसिकली, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट, इस केस में जो एग्जांपल हमने यहां पे देखा, यहां पे सबसे अप्रोप्रिएट आता है आपका मीन। बट जरूरी है क्या कि हर जगह पे मीन ही अप्रोप्रिएट होगा? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ये आंसर आप मुझे दोगे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। मैं आपको बताता हूं कि सबसे अप्रोप्रिएट मेजर जो है ये कैसे निकाला जाता है। फिर आप पूरा कंटेंट कंप्लीट करने दो अपने को, अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको शायद आइडिया आ जाएगी। एंड मे बी यू आर इन अ पोजिशन टू टेल मी कि एग्जैक्टली कौन सी चीज है, या एग्जैक्टली कौन सा यू कैन से मेजर है जो सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे बेस्ट है। एक चीज लिखवाता हूं मैं, आपके बुक में दिया है शायद ऑलरेडी, एक सेकंड रुकना, मैं वही ओपन करता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्यों आर्यन, ऐसा क्या हो गया?
मैं तो वैसा ही हूं। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया है अभी तक, तो कुछ लिखना नहीं है। क्राइटेरिया फॉर आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब मैं ये वर्ड आइडल बोलता हूं तो इस आइडल वर्ड में अप्रोप्रिएट वर्ड की ही हम बात कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट बोलो, बेस्ट सूटेबल बोलो, या जो पूरी चीज की इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। देखो ना यहाँ पे ना कुछ 4-5 पॉइंटर्स दिए हैं, राइट। 4-5 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, ध्यान देना। इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगियसली डिफाइंड। मतलब जो भी आपका मेजर होगा, जो भी आप बोलो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो राहें नहीं होनी चाहिए, या तो ये या तो ये, या तो ऐसा या तो वैसा, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो भी है वो एग्जैक्टली एकदम क्लियर होना चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब क्लियर विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्लियर विदाउट एनी कंफ्यूजन। नंबर 2, इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड, मतलब बताने के लिए इजी होना चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए इजी होना चाहिए। देखो ये बताने के लिए इजी होना चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन शुड बी इजी, ताकि हम इजीली बता सके कि हाँ ये देखो ये है ना, ये एवरेज है इसका, 82 मार्क्स इसको मिले हुए हैं। मतलब समझ लेना कि इसका पूरा का पूरा जो क्लास या जितनी भी इसने पढ़ाई की है, जो भी रिजल्ट आई है, उसमें से तना लग रहा है, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अब देखो हमने जो यहां पे बात की थी ऊपर, जब मैं इस 90 को लेता हूं या मैं इस 90 को लेता हूं, क्या ये दोनों 90 इस 50 को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? क्या इस 50 को उन्होंने काउंट किया है क्या? नहीं। कहां काउंट किया ना 50 को? देखो मीन ने 50 को काउंट किया या 50 को कंसिडर किया, 50 को भी साथ में लेके चला, तो देखो उसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब सब 490 ने साथ में 50 को ले लिया तो उनकी वैल्यू कम हो गई, उनकी ओवरऑल कलेक्टिव वैल्यू 82 हो गई। समझ रहे हो? टोटल वैल्यू 82 हो गई ना, बट इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने 50 को छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ 90 को ले लिया सामने। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि was that mode or median in this case based on all the observations? No. Was median based on all the observations? Yes. तो हमें सबको कंसिडर करना है, सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इट शुड हैव डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। सर ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज समझ गया, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज 2 मिनट के लिए समझ जाता हूं मैं कि इसके ऊपर मैथ्स वगैरह सब होना चाहिए, सब चलना चाहिए। डिजायरेबल मतलब क्या? जितने जरूरी है, जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी कैलकुलेशंस हम उस पर्टिकुलर चीज के साथ कर सकते हैं। यानी कि देखो मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीजें जो भी हम कैलकुलेट करें, इन चीजों से हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस भी करेंगे, तो वो फर्दर कैलकुलेशंस होने चाहिए। मीन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे आंसर चाहिए वो आना चाहिए। सपोज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, शायद आपने जीएम एचएम के बारे में पढ़ा है इससे पहले, हम पूरा देखेंगे, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया और हार्मोनिक मीन हो गया। तीनों को कंपेयर करना है, तीनों में कुछ करना है, तो तीनों कंपेयर होने के लायक होने चाहिए ना। तो इसीलिए जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, जो हम फाइंड आउट करेंगे उसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होने जरूरी है। समझ रहे हो? इट शुड बी यूजफुल फॉर फर्दर कैलकुलेशंस बेसिकली। useful for further calculations. It should be least affected by the presence of extreme observations. Least affected by the presence of extreme observations. Extreme मतलब क्या? Extreme मतलब क्या? यहां पे मुझे बताओ, ये 90 और ये 50 एक्सट्रीम है, एक एक एक्सट्रीम लेफ्ट है। ये देखो 90 जो है एक्सट्रीम लेफ्ट है और ये एक्सट्रीम राइट है। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है या जो एक्सट्रीम राइट है, इसके वजह से आपका जो एवरेज है, आपका जो मीडियन है, आपका जो मोड है, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी आप निकाल रहे हो, वो कम से कम अफेक्ट होना चाहिए। कम से कम अफेक्ट होना चाहिए मतलब ऐसा हो जाता है, सपोज अगर यहां पे मैं लिखता हूं 1, फिर 90, 90, 80, 70 और यहां मैं लिखता हूं 2। अब मुझे बताओ लीस्ट अफेक्टेड मतलब, देखो मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो ज्यादा है, 2 सब्जेक्ट में ये बंदा फेल हो गया, 1 और 2 मार्क लेके,
इसके वजह से ये अफेक्ट होगा, इसके वजह से भी ये अफेक्ट होगा। तो आपका जो एवरेज शायद जो पहले 90 आता था वो अभी शायद 37 आएगा, मे बी, क्वाइट पॉसिबल। तो इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, समझने आना चाहिए कि जरूर इसमें कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले हैं, बट इसकी वजह से और इसकी वजह से एकदम ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। शुड बी लीस्ट अफेक्टेड, कंसिडर जरूर करना है, बट कम से कम अफेक्ट हुआ ना उतना अच्छा है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, कम से कम अफेक्ट होना उन ऑब्जर्वेशन से जो एकदम एक्सट्रीम है, मतलब एकदम ज्यादा या एकदम कम। तो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए एकदम, वैसे थोड़ा सा स्टेबल रहना चाहिए, थोड़ा सा स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, चलो इतने पार्ट को फटाफट से देख लो। नहीं, यस, ये डिपेंड करेगा मीन कौन सा सिचुएशन में बेस्ट है। मैंने आपको वही बोला, ये सिचुएशनल चीज भी डिफर कर सकती है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट मेजर, तो उसमें ये एमसीक्यू आएगा काम। बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट मेजर फॉर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन रीड करना है, उसके हिसाब से सोचना है और आंसर देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से जब हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होगा अगले 2-3 दिनों में, शायद तब तक आप उस सिचुएशन में रहोगे कि आप ये खुद बता पाओगे कि कौन सा आइडियल या कौन सा अप्रोप्रिएट या कौन सा बेस्ट मेजर है। ठीक है, विशाल पूछ रहा है सर अगर सेम मार्क्स आए तो देन क्या होगा, एवरेज और मीन देखेंगे ना, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। विक्रम बोलता है मीन्स सर जो सबको कवर एंड रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली उस चीज ने सबको कवर करना चाहिए, सबको यू कैन से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। डन गाइस। समझ के लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना है कुछ भी। लास्ट के पॉइंट का मतलब हाँ करेक्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। चलो अब ध्यान देना, जब मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूं, एक एक करके चीजों को देखेंगे, पहले मीन देखेंगे, फिर मीडियन देखेंगे, फिर मोड देखेंगे। यहीं पर चैप्टर खत्म नहीं होता है, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे। जैसे जैसे वो चीजें आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या हम देख रहे हैं। अभी बता के मतलब नहीं है, बिकॉज अभी अगर मैं सब बता दूंगा चैप्टर में क्या क्या आने वाला है तो शायद आपको कुछ भी समझने नहीं आएगा, शायद आपको कुछ भी समझने नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देना सामने। पहली चीज को लेते सिर्फ ध्यान दो, लिखना मत, लिखने का टाइम दूंगा बाद में, सिर्फ ध्यान देना। जब मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूं, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक का वर्ड क्या है, अर्थमेटिक मतलब जो नंबर्स है उनका हम एवरेज निकाल रहे हैं, उनका हम मीन निकाल रहे हैं। राइट, हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ, एक्स बार लिख लेता हूं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, यू कैन से टोटल। इसी को हम एक्स बार बोलते हैं। राइट, अब देखना ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ठीक है, बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। सर डिस्क्रीट,
नहीं समझा सर? डेटा के लेक्चर याद है क्या? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में, जो कि एक फाउंडेशन चैप्टर है फॉर स्टैटिस्टिक्स, जो पूरा फंडामेंटल्स बनाता है, उस सब्जेक्ट में हमने या उस चैप्टर में हमने देखा है डिस्क्रीट वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। डेटा जो है, डेटा में या तो क्वालिटेटिव चीजें होती है या तो क्वांटिटेटिव चीजें होती है, राइट? जो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो क्वालिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। और जो क्वांटिटेटिव होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, राइट? और यही वेरिएबल आगे डिस्क्रीट रहता है यानी कि फिक्स्ड नंबर, और कंटिन्यूअस रहता है यानी कि इसे इंटरवल मिल जाती है। यही वेरिएबल कंटिन्यूअस रहता है, राइट? ये फाइनाइट है, ये फिक्स्ड है, और ये एक इंटरवल के बीच में घूमेगा। हमने ये देखा हुआ है, तो आई गेस ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। मैं ये यहीं रखता हूं, आपको चाहिए बाद में लिख भी लेना। अब जब हम फॉर्मूला देखेंगे, तो जैसे ही मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूं, से मैं एक्स बार की बात करता हूं, ये फॉर्मूला अगर डिस्क्रीट चीजें हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा अंकित के मार्क्स का, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में क्या आएगा, और वही चीज हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस के केस में फॉर्मूला क्या आएगी। तो जब मैं एक्स बार का फॉर्मूला बोलता हूं, एक्स बार का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए अलग है और कंटिन्यूअस के लिए अलग है। जब मैं डिस्क्रीट बोलता हूं तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं समेशन। जिनको मैथ्स का नॉलेज नहीं है शायद आपको ये चीज नहीं पता होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये साइन है समेशन, एक साइन है, अल्फाबेट है या साइन है आप बोल सकते हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये क्या है? एक्स है, दीज आर नथिंग बट ऑब्जर्वेशंस। एक्स इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन, एक्स हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। एक्स आई मतलब ये 1, x1, फिर x2, x3, ऐसे करते करते एक्स आई तक जाएगा। इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट काउंटेबल जो भी, ठीक है? तो ये 1, ये 2, ये 3, और ये ऐसे आगे करते करते आगे बढ़ेगा। और n मतलब क्या है? n इज नथिंग बट योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब बेसिकली x1 से लेकर के xi तक, ठीक है? सर समेशन की जगह सिग्मा बोला तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिंदास बोलो, ठीक है? समेशन बोलो, सिग्मा बोलो, सम बोलो, जो बोलना है बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक है? सर कंटिन्यूअस का भी फॉर्मूला बताओ। रुक जाओ थोड़ा सा, कंटिन्यूअस के फॉर्मूला की भी बात करेंगे, कंटिन्यूअस के फॉर्मूला की भी बात करेंगे। रुक जाओ, पहले पहले इसका एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखना, आपको एग्जांपल शायद दिया होगा। फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स, 58, 62, 48, 30, 53, 70, 52, 60, 84, 75। कंप्यूट द मीन वेज। क्या है आपका क्वेश्चन? कंप्यूट द मीन वेज। करोगे कोशिश? ट्राई करो। दर्शन बोल रहा है 62.44। ओके, बाकी लोग देखो। सिक्सटी टू पॉइंट फोर फोर ही आ रहा है। एग्जैक्टली किया क्या आपने? देखो डिस्क्रीट है, फिक्स्ड वैल्यूज दिए हुए हैं, इंटरवल्स नहीं है, डिस्क्रीट है मतलब अपना फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 58 है, 62 है, 48 है, 53 है, 70 है, 52 है, 60 है, 84 है और 75 है। सर असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं है? जरूरत है क्या असेंडिंग डिसेंडिंग करने की? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ये तो हम क्या पोजिशनल निकाल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो एवरेज निकाल रहे हैं। तो इन सभी को आपने ऐड कर देना है। सम ले लिया ऑब्जर्वेशंस का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करो जरा, कैलसी पे ही करना फटाफट से।
देखो ये 562 डिवाइड बाय 9 आता है क्या, विट इज 62.44। तो हमने एग्जैक्टली क्या किया, हमने एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। जरूरी है डिस्क्रीट में फॉर्मूला याद करने की, बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। सर इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, डिपेंड करता है, आने के चांसेस भी है, जरूर है। आकाश, किसने सुनाई ऐसी गलत खबर आपको? हाँ ना साक्षी, क्या तुम लोग क्या बोला रोहन सर ने, बताओ तो, क्या बताया तुमको रोहन सर ने ऐसा? सर लिंक है हमारे भी, पता चलता है, तो गलत गलत चीजें पता चलती है, गलत लिंक होने से क्या तुम इतने खुश हो रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हॉलीडेज का रीजन, मतलब मैं तुमसे झूठ बोल के छुट्टी लूंगा ना ऐसा? चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को दिखाना। देखो हमने जो क्वेश्चन देखा है, जो हमने क्वेश्चन देखा है अभी, इसके पहले डिस्क्रीट वाला था वो, क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, सिक्स्थ इंटरवल, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा? देखो अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनको क्लियरली नहीं दिख रहा है या जिनके यहाँ पे ऐसी मिस्टेक हुई है, लिख लेना। वेट्स में 44 टू 48 दिया है आपको, 49 टू 53 दिया है आपको, 54 टू 58 दिया है आपको, 59 टू 63 दिया हुआ है आपको, 64 टू 68 दिया हुआ है, और 69 टू 73 दिया हुआ है। और इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं, यानी कि मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ इसको, और इसको एक्स आई बोल सकता हूँ। ये हमने देखा है पहले पिछले चैप्टर में। ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है और 8 है। ठीक है, इतना मैंने आपको लिख कर दे दिया है, आप ट्राई करो कैसे निकालोगे इसका आंसर, कैसे निकालोगे मीन ऑफ वेट्स। हाँ एग्जैक्टली यश, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाले जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल ही है मोस्टली, हाउएवर सिंगुलर भी आ सकता है। ठीक है, सिक्स कहाँ से आंसर लाया आपने? करो करो, ट्राई करो, कोशिश करो, क्या कर सकते हैं बताओ।
बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लोग नंबर 6 बोल रहे हैं मीन वेट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुमको 1.5 महीना हो चुका है, तुम सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो, तुम 12th पास स्टूडेंट हो। भले तुमको मैथ सिर्फ 10th तक होगा तो भी तुमको इतना तो समझने आना चाहिए कि यहां क्या पूछा है, मीन वेट पूछा है। वेट कहां से स्टार्ट किया है इन्होंने, 44 से स्टार्ट किया, 73 के अंदर है। तो आपका मीन 44 से 73 के अंदर आएगा ना, इसके पहले और इसके बाद में थोड़ी ना आएगा। कौन से दुनिया में जी रहे हो। नंबर 6, 6 का वेट तो भी है क्या, कोई स्टूडेंट है जिसका वेट 6 है यहाँ पे, कोई स्टूडेंट है जिसका वेट 9 है यहाँ पे। मतलब जो स्टूडेंट ही नहीं है उसको तुमने मीन में कैसे ले लिया। तुम्हारे जो वेट है ये 44 से स्टार्ट हो रहा है और 73 तक जा रहे हैं, तो इसके बीच में ही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है ना, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट ही हो रहा है 44 से और एंड हो रहा है 73 पे। तो तुमने इसके पहले का वेट कैसे ले लिया मीन के लिए, मतलब कैसे निकाल सकते हो तुम ये चीज, समझ रहे हो, राइट। मेरे ख्याल से सिर्फ राहुल का आंसर करेक्ट आया है, या इवन कनिका का आंसर भी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। ध्यान देना, आपने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ध्यान दो, सामने लिखने का टाइम दूंगा। वेट लिखा हुआ है यानी कि क्लास इंटरवल आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है। अब मुझे एक वैल्यू चाहिए जो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने देखा है क्लास मार्क यानी कि एक्स आई। अगर ये मेरा एक्स है तो ये मेरा एक्स आई हो जाएगा। क्लास मार्क देखा है हमने, क्लास मार्क क्या बोलता है, जैसे 44 है लोअर क्लास लिमिट, 48 है अपर क्लास लिमिट, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आ गया 46 आ गया। इन दी सिमिलर मैनर यहाँ कितना आएगा 51 आएगा। इन दी सिमिलर वे यहाँ कितना आएगा 56 आएगा। इन दी सिमिलर वे यहाँ कितना आएगा 61 आएगा। इन दी सिमिलर वे उसके बाद कितना आएगा 66 आएगा। इन दी सिमिलर वे कितना आएगा 71 आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है। अब मेरा जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है इस चीज का, वो क्या बोलते हैं उसको छोड़ दो 2 मिनट। मुझे बताओ, ये जो सामने दिख रहा है आपको, फॉर्मूला को गोली मारो 2 मिनट के लिए, सिर्फ सामने देखो। त्रिवेदी कृतार्थ ने फॉर्मूला डाला है, उसको छोड़ दो 2 मिनट, सिर्फ सामने ध्यान दो। मुझे बताओ हम एग्जैक्टली इस चीज से क्या मीन करते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, इससे हम क्या मतलब, हम क्या बोल क्या रहे हैं, हम बता क्या रहे हैं, क्या समझ रहा है हमें इससे। मतलब देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, 44 से लेकर 48 का क्लास है, इसके बीच में 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 3 स्टूडेंट है जिनके वेट इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के अंदर लाई करते हैं, और उस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का एक वैल्यू हमने निकाल दिया 46। मतलब अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 46 एक बार, 46 दूसरी बार, 46 तीसरी बार आ रहा है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 51 51 51 51 4 बार आ रहा है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 56 जो है 56 5 बार आ रहा है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 61 जो है 61 7 टाइम्स आ रहा है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो 66 है ये 9 टाइम्स आ रहा है। अज्यूम मतलब ये ऐसा ही है, अजम्पशन की बात नहीं है, ऐसा ही है। 71 जो है 71 8 टाइम्स आ रहा है। क्या ये जो हमने यहां पे बनाया है इसकी मीनिंग यही है पूरी, बोलो हाँ या ना। जो हमने यहां बनाया है ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है फ्रीक्वेंसी का, क्या ये यही है, इसी फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब देखो हमने क्या किया, जरूरी है क्या कि ये जो क्लास हमने निकाला है 46 वाला सबका 46 ही है, नहीं, हमने एवरेज निकाला है। मतलब एक क्लास लिया हमने 44 से 48, उसका हमने एवरेज निकाल दिया यहां पे 46, और 46 एवरेज के मतलब एक एवरेजली 3 स्टूडेंट्स है, 66 के एवरेजली 9 स्टूडेंट्स है, 71 के एवरेजली 8 स्टूडेंट्स है। समझ रहे हो, इसी को हमने शॉर्ट में यहां दे दिया है। ये चीज बहुत बच्चों को सीए फाइनल तक नहीं समझने आती है, और सीए इंटर और सीए फाइनल में जब हम एवरेज निकालते हैं कोई फाइनेंस या टैक्स या कॉस्ट या अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो उनको ये समझता ही नहीं है कि जो हमने ये बनाया है और जो हमने ये बनाया है ये सेम है। मैं इसको ऐसा ही रखूंगा, और मैं चाहता हूं ये हर स्टूडेंट लिखेगा, समरी बुक में मत लिखना, आपके मेन बुक में लिख के रखना। तो इन शॉर्ट ये जो है और ये जो है दीज टू आर सेम। अब अब मुझे बताओ, अगर आपको ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को भूल जाओ, आपको सिर्फ ये पार्ट दिया हुआ है सामने, आप क्या करोगे, आप इन सभी का सम ले लोगे अपॉन टोटल नंबर लोगे और आपको आ जाएगा x बार। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं करता हूं यहां पे xi लिया है अपन ने, f लिया हुआ है अपन ने, xi कितना है 46,
51, 56, 61, 66, 71। फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। टोटल लेना बेटा कितना आ रहा है? 36 आ रहा है क्या? चेक करना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स आई इंटू एफ मल्टीप्लाई करता हूँ। 46 इंटू 3 एम प्लस करो, 138 आ रहा है क्या? 51 इंटू 4 204 आ रहा है क्या? एम प्लस करो। 56 इंटू 5 280 आ रहा है क्या? एम प्लस करो। 61 इंटू 7 427 आ रहा है क्या? एम प्लस करो। 66 इंटू 9 594 आ रहा है क्या? एम प्लस करो। 71 इंटू 8 568 आ रहा है क्या? एम प्लस करो। एमआरसी करो, 2211 आएगा। और आप इस चीज का सम करके देखो, ये भी कितना आएगा? 2211 आएगा। इसका भी सम करोगे 2211 आ जाएगा। और ये नंबर जो है, कितने नंबर है? 36 नंबर है। कितना आ गया? 61.42। और यहां मैं क्या कर रहा हूं अभी? यहां मैंने x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एन ले लिया, 2211 अपॉन 36 कर लिया, 61.42। मतलब मैंने ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट करके भी किया तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ शॉर्टकट में किया तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। जरूरी है क्या मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रखना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसके बिना भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, वहां जाके अपन इसको डाल देते हैं पहले। जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो मैं कैपिटल एन लेता हूं, आप स्मॉल एन भी ले सकते हो, बात तो सेम है, राइट। इसके लिए स्टेप्स जो है मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। डिटेल में लिख के दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी कि सर आपने कंसेप्ट तो बताया ही नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप पहले इसको इतना लिख लो, फिर मैं आपको राइट हैंड साइड का पार्ट दिखाऊंगा, फिर ऊपर का पार्ट दिखाता हूं। गो फॉर इट फास्ट। अब इससे ज्यादा डिटेल्ड इवेल्युएशन आपको कोई नहीं देगा। क्या सभी को समझा है? हाँ या ना? हो गया तो बताओ, स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट इस पे।
हेलो। हाँ, निखिल और तनिष्का, ओके। हाफ एन आवर और बेटा, लगभग 3:45 तक। ये देखो यहाँ पे मैंने बना कर दिया है कि क्लास इंटरवल में से क्लास मार्क आएगा, क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क पकड़ के आपका ये फॉर्मूला आएगा, और इन दोनों को पकड़ के आप यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हो और इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है सर, ये पूरा सम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं क्या बेटा? तो हमने क्या दिखा अभी यहाँ पे, M+MR बताया ना मैंने, मैं फिर से बताता हूँ वो। ठीक है, ये लिख लो पहले, फिर वहां जाते हैं। BCR जैसे ही आपको बुक मिल जाती है अपन स्टार्ट कर लेंगे, बिना बुक के मैं नहीं चाहता हूँ कि अपन उसको कंटिन्यू करें, बिकॉज आपको शायद चीज़ें समझने नहीं आएगी। जिनका हो गया है इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ट्राई करो। सर पहले
मेरे ख्याल से इसकी साइड वाली स्क्रीन भी आपको नहीं दिखाई थी। आया है आंसर 416.71। क्या यूज किया तुमने, कौन सा मेथड यूज किया? जो मेथड हमने ऊपर किया था एग्जैक्टली वही यूज किया क्या आप लोगों ने? बताओ जरा, एग्जैक्टली सेम मेथड यूज किया आप लोगों ने? क्या उससे आंसर 416.71 आया है सभी का? ठीक है। अब मैं जो मेथड बताऊंगा ना उस मेथड को ध्यान से देखना, जो मेथड मैं बताऊंगा उस मेथड को ध्यान से देखना। आई डोंट नो व्हाई दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट ये अपने सिलेबस का भी पार्ट है। हाउएवर आप इसको इतना नहीं यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले इस क्वेश्चन को हमने कैलसी पे कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हमने कैलसी पे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको इतना ही दिया हुआ है सिर्फ, राइट। अगर आपको आइडिया लग जाती है कि 44 और 48 के बीच में 46 आता है, 44 के बाद 45 छोड़ दो, 46 के बाद 47 छोड़ दो, तो 46 आ गया बीच में। 46, 51, 56, 61, 66, 71, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्लास वेट जो क्वेश्चन में दिया वो देखते ही समझ जाओगे, राइट। तो आपने 46 कर दिया, इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है 3, एम प्लस कर दो। फिर 51 कर दिया, इनटू कितना है 4, एम प्लस कर दो। फिर 56 है इंटू 5, एम प्लस कर दो, ठीक है। फिर 61 है इंटू 7, एम प्लस कर दो। 66 है इंटू 9, एम प्लस कर दो। 71 है इंटू 8, एम प्लस कर दो, एमआरसी कर दो। 2211 आ जाएगा। 2211 आने बाद डिवाइडेड बाय कितना है, इसका टोटल करना है। वो आप मैन्युअली करके लिख सकते हो, पहले कैलकुलेटर पे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां लिखा हुआ ऑलरेडी 36 है, 61.41 या 61.42 आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप कैलकुलेटर पे ही पूरा कर सकते हो। जो भी हमने इतना सब लिखा है ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक मेथड बताता हूं जो मैं चाहता हूं भले आप नहीं यूज करो तो ही अच्छा है ज्यादा, बट उसको अपन देखते हैं। जो एग्जाम्पल अपन देख रहे थे अभी, राइट। चलो, आपको क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 350 टू 369, 370 टू 389, 390 टू 409, 410 टू 429, 430 टू 449, 450 टू 469, 470 टू 489, ठीक है। तनिष्का बोल रही है सर कैलकुलेटर ट्रिक लिखवा दो। अरे इसमें लिखना ट्रिक नहीं है, वो एज सच m प्लस m माइनस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्रिक नहीं है एज सच, देखा जाए तो दैट इज नॉट अ ट्रिक, यू कैन से। ये m प्लस और m माइनस है बस। आपको क्या करना है, पहले आपने इस चीज को लेना है, फिर इस चीज को लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, ठीक है। आप चाहते हो अगर मैं लिख के दे दूं तो एक सेकंड रुकना।
इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसके पहले लिख के देता हूं आपको। साथ में लिख सकते हो इसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक। जिनको लिखना है लिखवा देता हूं ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना है वापस क्वेरीज इसके ऊपर। साथ में लिखना भले। ये सब मैंने लिखना है। फर्स्ट टेक टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एन करके लिख दो, कैपिटल एन आ गया आपके पास। फिर अंडरस्टैंड विच ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स विल बी एक्स है, मतलब मिड वैल्यू, उस मिड वैल्यू को टाइप करो इनटू उस क्लास का फ्रीक्वेंसी टाइप करो, इक्वल टू प्रेस करो, एम प्लस करो, ये सेम करते जाओ हर पर्टिकुलर क्लास के लिए। फिर एंड में एमआरसी प्रेस करो, मतलब जो डाला है उसको रिकॉल करो, डिवाइड प्रेस करो, एन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया उसको ले लो, आपको आ गया एक्स बार। सर इनटू करने के बाद जीटी प्रेस कर सकते क्या? नहीं, जीटी मत प्रेस करना, बिकॉज आपने जितने बार भी इक्वल टू प्रेस किया वो सभी आ जाएंगे। तो आपने इनटू इक्वल टू प्रेस किया, फिर वापस इक्वल टू प्रेस किया, सब वो ऐड होता जाएगा। तो वैसे मत करो, आप एमआरसी से जाओ, जीटी से यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाए। जीटी सिर्फ आप एनयूटीज के लिए यूज करो। लिख लो फटाफट से, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जो अपन ने स्टार्ट किया है। डन हो गया है सभी का। अब इसके बाद मुझे वापस से अगर मैसेज आया कि सर कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे बताओ एक्सेट्रा, तो फिर तुम देखो। चलो, हमने इस क्वेश्चन पे, वी वर ऑन दिस क्वेश्चन, राइट। हमने क्लास इंटरवल लिख लिए। अब क्लास इंटरवल का हमें मिड क्लास मार्क निकालना है, यानी कि एक्स आई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 359.5। इन दी सिमिलर मैनर यहाँ कितना आएगा, 379.5। यहाँ कितना आएगा, 399.5। आप अगर देखोगे तो जो आपका क्लास इंटरवल है, यानी कि 350 से 369, ये 20 का क्लास लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, 20 है। तो आपका जो एक्स आई है ये 20 से बढ़ते जाएगा।
आपका जो एक्स है ये 20 से बढ़ते जाएगा। ये आप लॉजिक लगा सकते हो ऑटोमेटिकली, अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी आगे। ठीक है, 20 क्लास लेंथ तो 20 से क्लास इंटरवल को आप आगे बढ़ाते जाओ। इसके पहले क्लास लेंथ कितना था, 4 था, तो 4 से आप बढ़ाते जाओ आगे। ठीक है, 399.50 हो गया, उसके बाद 419.50 हो गया, फिर 439.50 हो गया, फिर 459.50 हो गया, और फिर 479.50 हो गया। हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, कितना है, 23 है, 38 है, 58 है, 82 है, 65 है, 31 है, 11 है। टोटल ले लो कितना आता है, टोटल बताओ मुझे फ्रीक्वेंसी का। इज इट कमिंग टू 308? चेक करना, 308 आ रहा है क्या टोटल? ओ गाँव वालों बताओ फटाफट। ठीक है, मिड वैल्यू भी आ गई आपकी। अब ध्यान देना, मैं कुछ अलग कर रहा हूं अभी, यहां तक तो आपको पता है क्या करना था, मैं अभी कुछ अलग कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन सी। सर ये क्या चीज किया आपने, ये तो हम पहली बार दिख रहे हैं ऐसा कुछ। ध्यान देना, ये जो ऑब्जर्वेशंस है आपके, जिसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज निकाला है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। ठीक है, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच वाला कौन सा है, अगर ऊपर के 3 छोड़ दिए और नीचे के 3 छोड़ दिए तो ये बीच वाला है। इसको हम अज्यूम करेंगे, इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारा है मीन। ए मतलब अज्यूम कर रहे हैं हम, ये मीन है, दिस इज अज्यूम्ड मीन, हमने अज्यूम कर लिया ये मीन है। ठीक है, और सी जो है, सी कितना आएगा इस केस में, बताओ मुझे सी कितना आएगा इस केस में। 350 से स्टार्ट होके 349 पे इसका जो लेंथ होता है इसी को हम सी बोलते हैं। ये आ गया 20 आपका, राइट। कैलकुलेटर ले लो, एक्स आई मतलब 359.50, राइट। मैं पहले वाला लिखता हूं 359.50 माइनस 419.50 अपॉन कितना है 20। देखो जरा क्या आता है, 359.50 माइनस 419.50 डिवाइडेड बाय 20, इज इट कमिंग टू -3? इज इट कमिंग टू -3? आपने क्लास 10th में किया जरूर होगा, 9th में या 10th में। इसका लॉजिक क्या है मैं आज समझाऊंगा, इसका लॉजिक क्या है मेरे ख्याल से काफी कम बच्चों को पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं लॉजिक समझाऊंगा आज। ठीक है, -3 आ गया, सेम आप इसके लिए करो, ये -2 आएगा, सेम आप इसके लिए करो -1 आएगा, सेम इसके लिए करो 0 आएगा, इसके लिए करो 1 आएगा, इसके लिए करो 2 आएगा, इसके लिए करो 3 आएगा। अब जब टोटल लोगे इसका, इसका टोटल 0 आएगा। देखो 3 है तो -3 है 0, 2 है तो -2 है, 1 है तो -1 है, 0 0 तो 0 ही है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई है, डी आई आ गया है कि आपका चेक करना है आपने, ये हमने न्यू चीज देखी। अब मैं क्या करूंगा, एफ आई इंटू डी आई करूंगा, एफ आई इंटू डी आई करूंगा। एफ आई कितना है 23, 23 इंटू -3 कर दो m प्लस, कितना हो गया ये -69। 38 इंटू -2 कर दो m प्लस -76। 58 इंटू -1 कर दो m प्लस। 82 इंटू 0 m प्लस, करने की जरूरत नहीं है। 65 इंटू 1 65 m प्लस। 31 इंटू 2 62 m प्लस। 11 इंटू 3 33 m प्लस। टोटल करो एमआरसी कितना आता है, -43 आता है क्या? चेक, देखा 43 आता है क्या, चेक करना। अब ध्यान देना, ये मेरे ख्याल से सबको समझ चुका है, ये आपने बचपन में भी किया है। अब फॉर्मूला बताता हूं मैं कुछ, फॉर्मूला बताता हूं मैं। आपने ये निकाल लिया, आपने ये निकाल दिया है, आपका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन कैपिटल एन इंटू सी। ये आपका कैपिटल एन है, ये आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई है, सी हमने ऊपर निकाल रखा है, ए भी हमने निकाल रखा है। ठीक है, अब देखना अज्यूम्ड मीन कितना है 419.50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी कितना है -43, एन कितना है 308 इंटू ये कितना है 20। कैलसी पे लेना, कैलसी पे कैसे लोगे, पहले आपने पहले इस चीज को निपटाना है, फिर इस चीज को निपटाना है, 1 2 और ये प्लस में ही है तो इसको 3 कैसे करोगे, माइनस, देखो अभी -43 कैसे आएगा, -43 कैसे आएगा, तो पहले आपने 43 टाइप करना है, ये प्लस माइनस वाला जो बटन है यहाँ पे इसको प्रेस करना है, हो गया -43 दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 308, राइट, इंटू 20 कर लो, प्लस डाल दो 419.50, चेक करो आता है क्या आंसर 416.71। सेम चीज आपने सेकेंड वाला जो मैंने फॉर्मूला दिया था
उससे की थी, उससे भी सेम आंसर आ रहा है। सेम चीज को अगर आप नॉर्मल यानी कि डिस्क्रीट वे में करोगे उससे भी सेम आंसर आएगा। आंसर एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, समीर अंसारी बोल रहे हैं सर वैल्यू जब बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी होती है, तब हम ये मेथड को यूज करते हैं। एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये लोग ना घुमा फिरा के उधर ही, याद है हमको हमारी दिशा संभालनी थी डायरेक्शन टेस्ट में, वो मैन कहां कहां से हमें घुमा फिरा के चीजें कर रहा था, याद है क्या नहीं आप लोगों को? राइट, उसी तरीके से सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है, सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है, यहां पे भी सेम चीज हो रही है। ध्यान देना, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा के देता हूं यहां पे। ये जो कंटिन्यूअस है इसी में अज्यूम्ड मीन मेथड, या बचपन में आपने स्टेप डेविएशन मेथड एक्सेट्रा बोला होगा इसको, राइट? वही मेथड है, मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। डिफरेंस भी बोल सकते हो, हालांकि डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में, बोल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला में देखा ना, ध्यान देना, ध्यान देना, फॉर्मूला में इन्होंने क्या करने लगाया है, अज्यूम्ड मीन ले लिया, एक नंबर, एक ऑब्जर्वेशन को हमने अज्यूम किया कि ये शायद हमारा मीन होगा, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया, राइट? ऑड नंबर से तो एग्जैक्ट बीच का है, इवन नंबर से तो कोई भी ले लो, ऊपर का ले लो या नीचे का ले लो, वो अज्यूम किया है ना, तो कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, हमने वो कर लिया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, 419.50 अज्यूम्ड मीन किया है, हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, या देखो डीआई में हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन में से 359.50 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से हमने अज्यूम्ड मीन को निकाल दिया और उसको डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ, हमने क्लास के साथ डिवाइड कर दिया। तो ए को हमने यहां से निकाला है और सी से हमने इसको डिवाइड किया है। यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, आपका आंसर आने बाद हमने यहां पे इनटू सी किया है। तो हमने पहले क्या किया था, डिवाइड बाय सी किया था, हमने यहां पे क्या कर लिया, इनटू सी कर लिया। मतलब जो था उसको हमने कोड किया और उसी कोड को हमने डिकोड किया। समझे क्या? यहां क्या किया हमने, डिवाइड बाय सी किया, यहां क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय सी, यहां क्या हमने ए को माइनस कर दिया, यहां हम क्या कर रहे हैं, ए को प्लस कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया है, इन शॉर्ट एक बड़ी सी डेटा ले ली है, उस डेटा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया है। देखो ये बड़े नंबर्स है, यहां पे इतने बड़े बड़े वैल्यूज है, बड़े बड़े नंबर्स है, इनको हमने -3 -2 -1 ऐसे कन्वर्ट किया है। ये कन्वर्ट करके हमने इन नंबर्स को छोटा बना लिया है, ये कन्वर्ट करके हमने इन नंबर्स को छोटा बना लिया है, राइट? हमने इनको छोटा बना लिया, भी जैसे ही हमने इसको छोटा बना लिया है, फिर हमने इसमें वापस से जो हमने कोडिंग की थी उसी की हमने डिकोडिंग की है। हमने यहां डिवाइड बाय सी किया था, हमने यहां मल्टीप्लाई बाय सी कर दिया, हमने वहां माइनस किया था ए को, हमने यहां ए को प्लस कर दिया। समझ रहे हो कंसेप्ट? हाँ या ना? तो ये लॉजिक है, मतलब इसको हम कोड कर रहे हैं, हम बड़े वैल्यूज में से, बड़े ऑब्जर्वेशंस में से हम छोटे पे ला रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, ताकि हमें 10-10 नंबर्स ना लिखने पड़े। हम कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान हैं, तो हम 10 नंबर लिखेंगे तो एक नंबर उसमें गलत हो जाएगा, एक डिजिट उसमें गलत हो जाएगा। तो वो गलती को बचाने के लिए या उस गलती का चांस कम करने के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने इसको कोड कर दिया। और एक बार नंबर छोटा हो गया, फाइनल वैल्यू आ गई, फिर हमने वापस उसको डिकोड कर दिया, हमने वापस इंटू सी कर दिया और ए को प्लस कर दिया। यह है अज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको स्टेप डेविएशन भी बोलता है। तो शायद आपने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है, आपने ये सॉल्व भी किया होगा, आपको शायद लॉजिक आज समझा होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था, कोई भी चीज बिना लॉजिक के अपन नहीं पढ़ेंगे, रिजेक्ट कर देने का नहीं, सर लॉजिक बताओ, बाद में हम लेंगे उसको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पहले आप इस चीज को बना लो, उसके बाद नीचे का कैलकुलेशन कर लो, वो दिखाऊंगा आपको मैं, और फिर मैं फॉर्मूला भी लिखवाता हूं। गो फॉर इट फास्ट। नहीं, वेदांश कैसा होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपके ऊपर है। तो एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करके मतलब नहीं है वेदांश, जो आपने जो चीज डिलीट की ना उसी का आंसर दे रहा हूं, आपने ये करके मतलब नहीं है। आप कोई भी चीज यूज करो ना, आप सेकंड वाला भी यूज करो, इसके लिए मैंने आपको सेकंड वाले से करना बोला, पहले आपका आंसर आ रहा था। ठीक है,
सर इसमें तो गलती होना भी पॉसिबल है, नहीं उल्टा इसमें गलती नहीं होगी इसके चांस है, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो, और छोटा जब लिखोगे तब गलती नहीं होगी, जब बड़ा लिखोगे तब गलती होगी। ठीक है। अरे वेदांश भाई अपन से केवल आंसर पूछते हैं, हाँ एग्जैक्टली यश, वही मैंने बताया। सर सब स्लाइड का पीडीएफ सेंड करो ग्रुप के क्लास पे होने बाद, क्यों यार देख लो ना तुम इसमें से, मैं इसे रेडीमेड दे दूंगा तो तुम लिखना ही बंद कर दोगे। ठीक है। एग्जैक्टली exactly मानो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए ये ऐसी चीजें नहीं होगी। ठीक है। तो आप नॉर्मल वाला प्रोसेस यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इतने वैल्यूज बड़े आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको एग्जाम में छोटे ही वैल्यूज आएंगे। डन। ये लो आगे का कंटेंट। सर सी कैसे निकालता है, पिछले चैप्टर में दिखा था हमने। अज्यूम किसी को भी कर सकते हैं, हाँ बट नियरेस्ट वैल्यू को अज्यूम करोगे तो काम आसान होगा। ठीक है। सी इज नथिंग बट अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, एंड इफ द इंटरवल्स आर सेम तो वही आ जाता है। ये लो ये भी देख लो।
डन। चलो आज के लिए यहीं स्टॉप करता है, कल कंटिन्यू करेंगे विद दी फर्दर टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।